कभी आप बागीचे में घूमने जाते हैं, कभी आप पेड़ के करीब से गुजरते हैं तो एक भिनभिनाहट की आवाज आपके कानों में पड़ती है और उस भिनभिनाहट की आवाज की ओर जब आपका ध्यान जाता है तो आप देखते हैं कि वो मधुमक्खी की है, तो आप बचकर निकलना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि उस मधुमक्खी का जीवन कैसा है? कभी आपने सोचा कि उस मधुमक्खी के द्वारा हमें क्या मिलता है? बिल्कुल सही आपने पहचाना, मधुमक्खी के द्वारा हमें शहद मिलता है और शहद हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। पूजा में पंचामृत में काम आता है तो वहीं पर औषधि यानी मेडिसिन के रूप में काम आता है, वेट मैनेजमेंट के काम आता है। मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए कि जिसमें रोचक जानकारियां हैं और बहुत बढ़िया जानकारियां हैं मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियां 20,000 प्रकार की होती है। इनमें से 4 मधुमक्खियां ही शहद का निर्माण करती हैं। मधुमक्खियों के मुंह पर एक एंटीना जैसी डंडी लगी रहती है और उस एंटीना जैसी डंडी के माध्यम से ही वह फूलों का रस चूसती है। मधुमक्खी की नाक बहुत ही संवेदनशील होती है। इसकी नाक में करीब 170 से ज्यादा सूंघने वाली ग्रंथियां होती हैं। आप दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं कि 500 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो आप शहद दे दीजिएगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को करीब से करीब 90,000 मील यानी धरती के 3 चक्कर के बराबर उड़ना पड़ता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाला लगभग 1/3 भोजन मधुमक्खी के पराग कण की वजह से ही संभव हो पाता है, क्योंकि परागकण की वजह से ही फूल से फल बनते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक तो श्रमिक मधुमक्खी, दूसरी ड्रोन मधुमक्खी और तीसरी होती है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी को बनाया जाता है श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा, ये जन्म नहीं लेती हैं। ड्रोन मधुमक्खियां नर होती हैं और श्रमिक व रानी मधुमक्खियां मादा होती हैं। शहद केवल रानी और श्रमिक मधुमक्खी ही बनाती है। एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी हो सकती है, कभी दूसरी भी आ जाए तो लड़ाई हो जाएगी, या फिर श्रमिक मधुमक्खियां उसे बाहर करने की कोशिश करती हैं और ये दोनों रानी मधुमक्खियां जब हो जाएं तो लड़ाई चलती रहती है जब तक कि एक रानी मधुमक्खी न बच जाए। मधुमक्खियां छत्ते से बाहर करीब 2 किलोमीटर तक जाकर फूलों के पराग एवं मकरंद इकट्ठा करके लाती हैं। छत्ते के अंदर एक कॉलोनी जैसी होती है, तो उस कॉलोनी में 50 से 60,000 मधुमक्खियां होती हैं, जिसमें रानी मधुमक्खी एक होती है। छत्ते के अंदर जो मोम की परतें आप लटकी हुई देखते हैं वे षटभुज आकार की होती है, यानी 6 दिशाओं वाली होती है। शहद का रंग जितना गहरा होगा उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुणों की मात्रा उतनी अधिक होगी। मधुमक्खियां प्रति सेकंड 200 बार अपने पंख को हिलाती हैं। मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस एकत्रित करने के लिए। मधुमक्खियों के 6 पैर होते हैं और 5 आंखें होती हैं। तो मधुमक्खियों की स्पीड यानी उड़ने की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आपको आश्चर्य होगा कि मधुमक्खियां जन्म से शहद नहीं बना सकती। जब जन्म होता है उसके बाद में जो बाकी की जो मधुमक्खियां हैं उन्हें ट्रेनिंग देती है, प्रशिक्षण देती है। ट्रेनिंग का महत्व इनके लिए भी होता है। आपको आश्चर्य होगा कि मधुमक्खियां भी डांस करती हैं। मधुमक्खियां एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, अपनी बात को बातचीत करती हैं और ये डांस करके करती हैं। उस डांस का नाम है वैगल डांस। वर्ष 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मधुमक्खियों की भाषा को पहचानने के लिए कार्ल वान फ्रिश्क को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखिएगा और अच्छा लगे
तो शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके, आपका जीवन आनंदित रहे, खुशहाल हो। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर दीजिएगा। शुभकामना सहित धन्यवाद। नमस्कार। चंद्रशेखर तापी।